हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के परमाणु संरचना चैप्टर का डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप निश्चित रूप से जाकर के YouTube पर केमिस्ट्री बाय उमेश सर सर्च करिए और उस पर जाकर के आप डी ब्रोगली इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र या परमाणु का द्वैत चरित्र, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर ऑफ एटम या डी ब्रोगली इक्वेशन समीकरण को निश्चित रूप से देखिए। कैसे आया है कि कोई कण, कोई आवेश कैसे तरंग और कण दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है, आपको दिखाया गया है। डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी गतिशील आवेश कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है। इनका समीकरण निकाला गया था, लैम्डा बराबर h अपान m इंटू भी। ये इक्वेशन निकला था E बराबर mc स्क्वायर से। हम मान रखे थे, देखो हम बता दे रहे हैं एक बार, आप निश्चित रूप से उस वीडियो में जाकर के देखो, तभी ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। E बराबर mc स्क्वायर है आइंस्टीन के समीकरण से। प्लैंक के अनुसार E बराबर h इंटू न्यू है। न्यू बराबर c बाई लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होगा mc स्क्वायर बराबर h इंटू न्यू। न्यू आवृत्ति है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m कण का द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। न्यू बराबर c बाई लैम्डा, m इंटू सी स्क्वायर बराबर h इंटू सी बाई लैम्डा। c से c एक कैंसिल होगा, लैम्डा बराबर h अपान m इंटू सी। ये समीकरण केवल उसी पिंड के लिए लागू होता है, उसी कण के लिए लागू होता है, उसी आवेश के लिए लागू होता है जिसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो। इस समीकरण का अगर सामान्यीकरण किया जाएगा तो c को हटा करके v रख देंगे, लैम्डा बराबर h अपान m इंटू भी। v हो गया, m इंटू भी बराबर p होता है h अपान। यही दे ब्रोगली इक्वेशन था। आज हम दे ब्रोगली समीकरण का सत्यापन करें कि कैसे यह लागू होगा। देखें, आप देखो, यदि कोई पिंड है और m द्रव्यमान का पिंड है और v वेग से, स्मॉल v हम दिखा रहे हैं, v वेग से गतिशील है, तो इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा Ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो गया। समीकरण 1 मान लिया गया। पढ़े हैं किसी पिंड में जब गति के कारण ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगा। समीकरण 1 हो गया। फिर हम क्या करें, यदि कोई आवेश है, e कूलम का आवेश है या कोई इलेक्ट्रॉन है, v विभवांतर के क्षेत्र में गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के ई बराबर ई इंटू भी। यहां पर भी स्मॉल भी वेग है, m द्रव्यमान है, v विभव है, यहां पर लिखा हुआ है। समीकरण 1 और देख लें, बाएं पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से 1/2 mv स्क्वायर बराबर E इंटू भी। स्मॉल भी वेग को और कैपिटल भी विभव को प्रदर्शित करेगा। हम जानते हैं दे ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर h अपान m इंटू भी निकाले हैं, दिखाए हैं हम। तो यहां पे लिखा जा सकता है, या यहां करते या v बराबर h अपान m इंटू लैम्डा, h अपान m इंटू लैम्डा। v का मान उठा करके इसको समीकरण 3 हम बना दें, समीकरण 3 में रख दो। देखो, आप इस वीडियो को समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए। यहां पर v का मान समीकरण 3 में रखने पर v का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो 1/2 m v की जगह पे h/m इंटू लेमडा के पावर 2 बराबर e इंटू v। इतना हो गया। अब इसमें आप स्क्वायर को नीचे कर दो 1/2 m h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर। लेमडा तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य हम बताए थे दो क्रमागत श्रृंग हो, तरंगदैर्घ्य बताया गया था दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या किसी दोलनकारी कण को एक दोलन पूरा करने में जितना क्षैतिज दूरी तय करना पड़ता है, इसी को लेमडा बोला जाता है, e इंटू। अब इसमें देखो m से कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, क्या लिखा जा सकता है लेमडा स्क्वायर बराबर, या करके लिखा जा सकता है लेमडा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन 2m e d, या लेमडा बराबर तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर अंडर रूट h स्क्वायर अपॉन 2m e d। यहां पर क्या होगा h बाहर हो जाए, या लेमडा बराबर h अपॉन रूट 2m e। यहां पर h प्लैंक नियतांक है, इसको देखो h प्लैंक कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश और v विभव है। यहां पर h प्लैंक नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, v विभव है, कैपिटल V दिखाए गए। अब इसमें क्या करो आप मान रख दो, मान रख दोगे तो लेमडा बराबर क्या आएगा, लेमडा बराबर मान रख करके h बराबर h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में दिया हुआ है 2, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, और v वेग आपका v जो है वो विभव है। इसको आप सॉल्व करोगे आएगा लेमडा बराबर 12.26 अपॉन अंडर रूट। इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया गया है। h प्लैंक नियतांक है, वैल्यू इसका 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 पर घात ऋण 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है, और भी विभव। आप मान रख दोगे लेमडा की वैल्यू h की जगह पे 6.626 इंटू 10 पावर -34, 2 है, m की जगह पे 9.1 गुणे 10 पर घात ऋण 31, e की जगह पे 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, और भी विभव है। लेमडा बराबर 12.26 अपन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। आ रही बात समझ में? अब देखो इसको आप कर लिए होंगे, आप कर लेंगे, पेन कापी लेकर के बैठिए, नोट्स खुद बनाइए। आप सत्यापन हम कर रहे हैं डी ब्रोगली समीकरण का। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड है, v वेग से गतिशील है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो गया। यदि e कूलाम का इलेक्ट्रॉन है, v विभवांतर के क्षेत्र में गतिशील है, गतिज ऊर्जा e × v हो गया। तो इसमें दोनों का बाएं पक्ष बराबर है, दाहिने पक्ष बराबर कर दो। डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर h/mv है,
v बराबर h अपान m इंटू लेमडा। ये v की वैल्यू हम रख दें 1/2 m, v की जगह पे h अपान m इंटू स्क्वायर, तो h स्क्वायर m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपान 2mab। लेमडा बराबर अंडर रूट h स्क्वायर अपान 2mab। लेमडा बराबर h अपान अंडर रूट 2mab। इसका सब वैल्यू आप रख दोगे, लेमडा बराबर 12.26 अपान अंडर रूट b। अब देखो, अब हम क्या करें, अब हम मान रखें v के विभिन्न मान पर देखें कि क्या तरंगदैर्घ्य ऐसा आ रहा है कि जो आवेश है वो कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा देखें हम, यदि v बराबर, देखो यहां पे आ गया लेमडा बराबर 12.26 अपान अंडर रूट b। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। इसमें पहले आया था लेमडा बराबर कितना, h अपान रूट 2meb। सब वैल्यू जब रख दोगे, लेमडा बराबर 12.26 अपान अंडर रूट v, एंगस्ट्रॉम में आएगा। यदि v बराबर, इस पे सवाल अक्सर पूछा जाता है, v बराबर 1 वोल्ट हो तो क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर 12.26 बटा में अंडर रूट 1, कितना हो जाएगा 12.26 एंगस्ट्रॉम। दूसरा कंडीशन, यदि v की वैल्यू ऐसा रखी है कि हम निकाल दें बाहर, आप 10 भी रख सकते हो, 3.33 करिएगा आप। यदि v बराबर 100 वोल्ट ले लें, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दें, तो लेमडा बराबर 12.26 बटा में अंडर रूट 100, 12.26 बटा में 10, 1.226 एंगस्ट्रॉम। तीसरा कंडीशन, यदि v बराबर ऐसा ही नहीं जो कि बाहर निकल जाए 10 वोल्ट, तो लेमडा बराबर 12.26 बटा में 100, 100 में 100 कर देंगे 10,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1226 एंगस्ट्रॉम। यहां पे देखो हम v की वैल्यू अलग अलग रखे हैं, v की वैल्यू 1 से लेकर के 10,000 तक रखे हैं, लेकिन लेमडा का मान इतना पर्याप्त है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित कर सकता है। पिछले वीडियो में आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र बताया गया है, उसमें 1 किलोग्राम का पिंड लेकर के, और उसमें हम देखे थे उसमें लेमडा की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी हो गई थी कि उसमें तरंग का गुण वो नहीं प्रदर्शित कर सकता था, उसमें कण का गुण बहुत अधिक था। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें द्रव्यमान तो होगा ही, और साथ साथ ये तरंग के समान गुण प्रदर्शित करेगा। इसी को डुअल नेचर बोलते हैं। डुअल नेचर यानी कि कण का भी गुण है और तरंग का भी गुण। तो यहां पे v के विभिन्न मान पर 1 से लेकर के 10,000 तक देखे हैं, v के विभिन्न मान पर लेमडा का मान इतना पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित कर सकता है। अतः हमारा डी ब्रोगली समीकरण सत्यापित हुआ, प्रूफ। यहां पे बता देंगे कि v के विभिन्न मान पर लेमडा का मान इतना पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।